दोस्तों दिल टूटने के आपने कई वर्जन देखे होंगे, धड़कन वाला देखा होगा, ठुकरा के मेरा प्यार वाला देखा होगा, लेकिन जियो पॉलिटिक्स वर्जन शायद आपको आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा। लेकिन वो ट्रंप हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों उन्होंने जियो पॉलिटिक्स में दिल टूटता है तो आदमी क्या-क्या करता है, जरा देखिए। हुआ यूँ दोस्तों, ट्रंप आज सुबह-सुबह उठे, न जाने ऐसी क्या रिपोर्ट उनके हाथ लगी, सीधा उठते ही इन्होंने यही ट्वीट ट्वीट नहीं, ट्रुथ सोशल किया है। लगता है हम भारत को और रशिया को खो दिए हैं डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना से। मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर टुगेदर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। कुछ याद आया है ना? अब जरा हिंदी में पढ़ता हूं तो शायद आप रिलेट कर पाएंगे कैसे ये लिखा गया है। हमने भारत को रूस को उस चीन से खो दिया जो कि बेहद हृदय में हमारे लिए घृणा लेके बैठा है, लेकिन तुम सदा खुश रहो, लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर तुम्हारा हो, तुम हमेशा खुश रहना। दोस्तों ये ट्रुथ सोशल में पोस्ट किया है, ये तस्वीर डाली है, पता नहीं तस्वीर की क्वालिटी इतनी खराब क्यों डाली है, लेकिन यही डाला है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें ना तो कई लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया, अचानक से ये एससीओ समिट हुए तो अब हफ्ता भर से ज्यादा हो चुका है, अब तक ये सदमे से उबर नहीं पाए क्या? रोज रोज कुछ नया नया हो रहा है, आखिर क्या कारण है इसके पीछे, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? यहाँ पे दोस्तों स्टैनली जॉनी जो कि एक पत्रकार हैं, हिंदू के लिए जियोपॉलिटिक्स आईआर कवर करते हैं, उन्होंने लिखा है कि ट्रंप बहुत ज्यादा बॉदर्ड है एससीओ समिट से, लेकिन क्या उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कोई है ही नहीं जो उनको उनकी स्ट्रेटेजी में एडवाइस करे? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी है, उसको साथ कैसे डील करना है, क्या काउंटर प्रोडक्टिव इंपैक्ट हो रहा है उनके टैरिफ वॉर का जो वो अमेरिका के मित्रों के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, उस वॉर का क्या इंपैक्ट है, और आप नतीजन अपने आप को ऐसे शर्मसार कर रहे हैं इस प्रकार के ट्रुथ सोशल में पोस्ट डालने से, तो ये पूरे देश के लिए एक प्रकार से एम्बैरेसमेंट बन के उभर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। पर दोस्तों यहाँ पे एक कहानी भी बताई जा रही है, ऐसे ही नहीं बौखलाए हैं। हुआ यूं है दोस्तों, आज फ्राइडे है, मंडे को यानी कि इस अगर आप देखें तो ऑलरेडी 3 दिन में ये समिट होने वाला है जो कि ब्रिक्स लीडर्स एक वर्चुअल मीटिंग कराने वाले हैं और उसमें चर्चा होने वाली है ट्रंप टैरिफ्स पर। यह ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट है और उन्होंने कहा है कि हमें एनोनिमिटी रखा गया है, जिन्होंने भी बताया कहा है कि हम नाम नहीं बताएंगे, तो उनका कहना है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे क्या ट्रंप टैरिफ्स का कुछ मीटिंग होने वाली है क्या? वो रिपोर्ट अचानक से ट्रंप के टेबल पे आई सुबह सुबह, जिसके बाद प्रेसिडेंशियल ब्रीफ आता है क्या क्या दिन भर में रात भर में क्या क्या हो गया इस बीच में, तो वो उसमें कुछ आया जिसके बाद ट्रंप इस प्रकार की बात कर रहे हैं जिसकी संभावना अधिक है, वो भी हो सकता है। लेकिन जो उन्होंने शब्द प्रयोग किए, यूएस इंडिया की हमने खो दिया है लगता है ऐसा, तो क्या यूएस इंडिया टाइज अब बियॉन्ड रिपेयर हैं? तो आइए जरा उस पर भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ क्यों वो ऐसा कह रहे हैं। कुछ कारण है, ये तो है ही ब्रिक्स का, लेकिन और भी कुछ कारण है। वो अपने मागा सपोर्टर्स के लिए अगली विक्ट्री की तैयारी कर रहे हैं। क्या है वो? आइए जरा आज की वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए हम यूपीएससी वीकली न्यूज नेविगेटर लेकर के आए, जो कि मैं करवाऊंगा हर सैटरडे यानी कल शाम को 7 बजे आपके साथ। हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम यहां पर कवर करेंगे, फिर कुछ प्रीलिम्स एमसीक्यूज, कुछ मेंस के क्वेश्चन, सब कुछ यहां पर होने वाले हैं, ताकि आपको कंप्लीट तरीके से हम करंट अफेयर्स की तैयारी करवा दें। हफ्ते भर की तैयारी बस 2 घंटे मुझे दे दीजिए, कंपाइल्ड पीडीएफ भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा, निश्चिंत होके आप उसके बाद अपनी पढ़ाई आगे कर सकेंगे। जुड़िएगा जरूर। आइए दोस्तों सबसे पहले जरा देखते हैं इस पोस्ट के बारे में। जैसा आप देख रहे हैं ट्रुथ सोशल में आज सुबह सुबह डाला गया, ऑलरेडी मैंने पढ़ के बता ही दी आपको कि लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, और सार्कास्टिकली विश किया सदा खुश रहना, मे यू हैव सदा प्रॉस्पेरस फ्यूचर, और ये सारी बातें। देखिए दोस्तों पहली बात तो ये है ना, ये जो पोस्ट है ये शार्पेस्ट पब्लिक एक्नॉलेजमेंट है कि देखिए न्यू दिल्ली, मॉस्को, बीजिंग में जो टाइज अभी एससीओ में डेवलप हुए हैं उससे ट्रंप बड़े नाराज हैं, ये बात तो क्लियर है। दूसरा, जो एससीओ समिट हुई वो एक बहुत बड़ा थॉ था। पीएम मोदी चाइना 7 सालों से नहीं गए थे, इस बीच में गालवान वाला क्राइसिस भी हुआ था, और उसके बाद अब जाके वापस चीजों को नॉर्मलाइज किया जा रहा था। तो ये जितना बड़ा इवेंट था उसके हिसाब से अमेरिका से अब तक कहीं ना कहीं जवाब नहीं आया था, लेकिन अब आ रहा है तो प्रसन्नता हो रही है कि देखिए ट्रंप रियलाइज कर रहे हैं क्या जियोपॉलिटिकल स्वे, क्या जियोपॉलिटिकल वेट भारत कैरी करता है। तो ये चीज एक बात बता रही कि मैसेज कन्वेड सक्सेसफुली, तो वही चीज का ये रिसेप्शन है, एक्नॉलेजमेंट है, तो ये बात तो माननी आपको होगी।
यहाँ पे दोस्तों पीएम मोदी शी से भी मिले, पुतिन से भी मिले और यहाँ पे उन्होंने एक विलिंगनेस शो किया कि देखिए हम किसी सिंगल ब्लॉक से अलाइन नहीं है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और वही हम परस्यू भी करने वाले हैं। अब आते हैं दोस्तों आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो इस प्रकार से ट्रंप सुबह-सुबह है ना मतलब बस अब दिल टूटे आशिक जैसा लगभग वो जो प्रेमी है उस हिसाब से ही उन्होंने ट्रुथ सोशल में लिख दिया है। तो वैसे तो अगर आप इसको देखें तो पहली बात तो ये भी है कि ऐसा रशिया कब यूएस के साथ खड़ा था? पहली बात जो आप कह रहे हैं यू हैव लॉस्ट रशिया। इंडिया कब यूएस के साथ खड़ा था? हम तो हमेशा से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात किए हैं। तो कौन तुम्हारे साथ खड़ा था भाई? क्यों इतने डिल्यूजनल थॉट्स आपको आ रहे हैं? कोई समझाने वाला नहीं है पूरे ट्रम्प के कैबिनेट में। तो ये बात मतलब बड़ी अजीब हो गई है। तो ऐसा लग रहा है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी मतलब तितर-बितर कुछ भी हो रहा है वहां पे। खैर अब आते हैं ब्रिक्स वर्चुअल समिट। देखिए ब्राजील के जो लूला डिसिल्वा हैं उन्होंने कहा कि वो वर्चुअल मीटिंग ऐसा देखिए ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट है वो कह रहे हैं कि हमें नाम नहीं बता रहे खुफिया रखा गया है लेकिन हम ये न्यूज ब्रेक कर रहे हैं तो अब देखिए मंडे तक पता भी चल जाएगा क्या हुआ है। तो ब्राजील के लूला डिसिल्वा एक वर्चुअल मीटिंग कराने वाले हैं ब्रिक्स लीडर्स की जो कि 8 तारीख को होगा जिसमें यही डिस्कस किया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी उसके खिलाफ कैसे जवाब मिल के देना है एकजुट होकर देना है। 4 लोगों ने ये बताया ब्लूमबर्ग को जिसके आधार पे ये रिपोर्ट आया है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो वो केवल ट्रेड टैरिफ पे ही चर्चा नहीं करेंगे वो कह रहे हैं कि हम मिल के इमर्जिंग मार्केट नेशंस को कैसे मल्टीलैटरलिज्म को सपोर्ट करना है उन सब पर भी चर्चा करेंगे। देखिए ये कॉमन सेंस है क्योंकि अगर आप कहेंगे जी हम मीटिंग कर रहे हैं अमेरिका के ट्रेड पॉलिसी के खिलाफ चर्चा करने के लिए तो ये नेगेटिव है। आप अमेरिका को नेगेटिव पिक्चर में पेंट नहीं करना चाहेंगे कि ये किसी के खिलाफ है। वो कहेंगे नहीं जी हम तो इमर्जिंग पॉलिसीज इमर्जिंग मार्केट्स कैसे अपनी पॉलिसी बनाए मल्टीलैटरलिज्म कैसे करें। उसी में ये मुद्दा भी आया कि आज के टाइम में ट्रेड को आप लोग फ्रैगमेंट कर रहे हैं। कोई एक देश ऐसा है जो कि हेजेमनी की तरह बिहेव कर रहा है रूल्स बेस्ड ऑर्डर खत्म हो रहा है उसके खिलाफ भी चर्चा हो गई। तो ये ऐसा ही उसको पिक्चर पेंट करने के लिए काम आएगा लेकिन सब समझ रहे हैं यहाँ पे बात होने वाली है ट्रंप के टैरिफ्स पर। हुआ क्या है दोस्तों ट्रंप ने सभी देशों को अकेले अकेले करके सबसे एक डील पर चर्चा कर ली और उसी में ईयू ने सिंगल अकेले नेगोशिएट किया जापान ने अलग नेगोशिएट किया साउथ कोरिया ने अलग नेगोशिएट किया। तो ये सब आर्म ट्विस्ट भी हो गए लेकिन यहां पे कुछ ऐसा प्लान बनाया जा रहा है कि एकजुट होके ट्रंप के खिलाफ नेगोशिएशन करना है। ब्राजील पे 50% है भारत पे 50% है चाइना पे कुछ 25-30% है रशिया पे तो सैंक्शन ही लगा है उसको तो कुछ दिया ही नहीं है। तो कुछ किया जाए तो ब्रिक्स एक बड़ा फोरम हो सकता है और आज के टाइम में तो ब्रिक्स में अन्य बहुत सारे देश भी हैं बाकी देश भी हैं तो सब कोई मिलके इसमें चर्चा करें। अब देखिए दोस्तों ये जो ब्रिक्स समिट है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा अगर सच में ये वर्चुअल मीट हुआ क्योंकि शी जिनपिंग पीएम मोदी पुतिन ऑलरेडी मिल के आ चुके हैं और अगर ये मुलाकात हो रही है इस प्रकार से वर्चुअल समिट पे इससे ये गारंटी हो रही है कि देखिए ये जो ऑल्टरनेट पावर स्ट्रक्चर है वो अब कंसोलिडेट हो रहा है। पीएम मोदी और ट्रंप का जो फॉल आउट है अगर आप देखें तो इसका कहीं ना कहीं क्या था कि अब तक ब्रिक्स में पीएम मोदी और भारत के होने से अमेरिका थोड़ा खुश था कि चलिए कुछ भी हो जाए एंटी अमेरिका पॉलिसी ब्रिक्स से या एससीओ से हम नहीं आने देंगे। एटलीस्ट एक भरोसा था एक ट्रस्ट जो ओवर द इयर्स बना था कि ये एंटीथेटिकल है आपस में ही इनमें काफी इश्यूज हैं जो कि देखिए इश्यूज सब में होते हैं। पॉइंट होता है कि आपसे ज्यादा है या कम है। तो जो हमारे इश्यूज चाइना के साथ थे वो वेस्ट की तुलना में जो इश्यूज हैं काफी वेस्ट के तुलना में जो वेस्ट के साथ इश्यूज हैं वो बहुत कम है। चाइना के साथ जो इश्यूज है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन ट्रंप ने क्या किया है वेस्ट के साथ जो इश्यूज है वो बढ़ा दिए इन शॉर्ट यूएसए के साथ जो इश्यूज हैं वो बढ़ा दिए चाइना ने उतना ही रखा है थोड़ा कम करने का वो प्रयास कर रहा है। तो इस वजह से अब हो सकता है ऐसी उम्मीद की जा रही है ब्लूमबर्ग के भी द्वारा कि हो सकता है कि अब कुछ ऐसा भी बोला जाएगा ब्रिक्स समिट से जो एंटी यूएस होगा और होना भी चाहिए जिस प्रकार की वो पॉलिसी बना रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। हो सकता है ये रिपोर्ट आया जिस वजह से ट्रंप इतने बौखलाए हुए हैं। लेकिन यहां पे ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा आपको मैं ये भी बताता हूं। देखिए ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म इस वक्त वो फेस कर रहे हैं। कारण क्या है इंडिया को उन्होंने एलियनेट कर दिया और जितने भी लोग हैं प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन के क्या डेमोक्रेट्स क्या रिपब्लिकन सब एक लाइन से कह रहे हैं कि देखिए ट्रंप ने जो किया वो गलत है और नहीं करना चाहिए था। तो ये जो एलियनेशन और ये जो कंडेमनेशन हो रहा है उसके खिलाफ ये अटेम्प्ट है। जब वो इस प्रकार से कहते हैं कि इंडिया रशिया चाइना के साथ मिल गए हैं तो वो ये कहना चाहते हैं देखिए यूएस में ना चाइना को लेके काफी ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट है और उनके मागा में तो बहुत ज्यादा है जिस वजह से इंडिया और रशिया को भी यदि उसी खेमे में डाल दिया जाए तो अब ये पेंट करना चाह रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ जो हमने टैरिफ लगाया दैट वाज अ नेसेसिटी क्योंकि वो कुछ ऐसे ही
चाइना के साथ मिलके हमारे खिलाफ करने जा रहा था और उसको हम खो दिए। तो इस तरीके से मैंने जो टैरिफ लगाया, वो जो प्रेशर लगाया, वो कोई फेलियर नहीं था, वो एक नेसेसिटी थी। तो ये बात कन्वे किया उन्होंने। जो टोन है डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, वो अपने ही वोटर्स को उन्होंने यहाँ पे कन्वे किया। उनका जो पॉलिटिकल बेस है, चाइना के लिए ऑलरेडी मन में बहुत द्वेष है उनके, तो उसी द्वेष को और मजबूत किया गया है। साथ साथ मागा को इन्होंने कह दिया कि इंडिया को भी चाइना जैसा ही ट्रीट करना। अब आप देखिएगा कैसे एंटी इंडिया सेंटीमेंट यूएस में भड़केगा, तो रेसिस्ट अटैक्स वगैरह भी आपको देखने मिलेंगे वहां पे जो इंडियन पॉपुलेशन रहती है, तो उनको सतर्क भी होना चाहिए। ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है आपने देखा ही। यहां पे दोस्तों भारत के लिए भी एक चेतावनी दे रहे हैं कि देखो, हम तुम्हें अब चाइना वाले ब्रैकेट में डाल देंगे। हम मान के चल रहे हैं कि तुम्हें खो दिया हमने, अब तुम भी वैसे ही एडवर्सरी हो, तो देखना अब हम क्या करते हैं। तो जो कहा था ना, कल की आपको वीडियो बताया था कि सेकेंड फेज थर्ड फेज ऑफ सैंक्शन भारत पे कैसे लगना है, उसकी चर्चा होगी, तो उसके लिए भी एक ग्राउंड बनाया जा रहा है। बट एट द सेम टाइम इससे एक फायदा भी है, ये फ्यूचर बार्गेनिंग भी इंश्योर करवाने वाला है। हो सकता है अभी भारत के साथ वापस से चर्चा शुरू हो रही हो ट्रेड के लिए, एंड बिहाइंड क्लोज डोर्स काफी लंबे समय से चल ही रही है, तो उसके लिए वो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। एक तो क्या है, भारत पे प्रेशर बनाएंगे तो शायद फेवरेबल टर्म्स उनको दे दें। दूसरा क्या होता है ना, जैसे ही आप चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं इसको हम खो दिए खो दिए खो दिए, कल को जब इंडिया और यूएसए में चीजें नॉर्मलाइज होंगी, तब आप क्या कहेंगे, देखा हमने तो खो दिया था लेकिन मैं इनको वापस लेके आया, बिग विक्ट्री, बचाओ ताली सब डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो ये अप्रोच होता है। लोग भूल जाएंगे कि यहां तक लेके कौन गया रिश्तों को, तब तक लोग उनके मागा भूल जाएंगे, सब ताली भी बजाएंगे, ट्रंप हमारे देखो इंडिया को वापस से डील भी कर दिए, देखो हमारे लिए इतना बड़ा मार्केट खोल दिया, और ये सारी बातें होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, कुछ ऐसा ही यहाँ पर होता हुआ दिखता है। आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आपको याद देना चाहूंगा 17,999 रुपए में आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं। एक साल की सब्सक्रिप्शन है, टीचर्स डे का स्पेशल ऑफर है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है, तो निश्चिंत होकर जुड़ जाएं। इसके सिवा अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो बस 24,999 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको 2 साल के सब्सक्रिप्शन के सिवा देखिए क्या मिल रहा है दोस्तों। यहां पे आपको फ्री मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा, यानी जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं उसके बाद आपको ऑफलाइन बुलाया जाएगा, वहां पर रहना, वहां पर खाना, सब कुछ हम कराएंगे, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, सब कुछ हम देंगे। इसके सिवा अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो उस केस में क्या, तो उस केस में आपको फ्री एक्सेस दे देंगे हम क्रैश कोर्स का, प्री का और मेंस का अगले साल जो होगा, ताकि आप अगले साल क्लियर करें। तो इस तरीके से दोस्तों आप सभी के लिए बहुत कुछ है, क्वालिटी कोर्स है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया है, तो निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।